राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसे टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात के बारे में। ठीक है, ये पूरा की पूरी जो मैथ्स की सीरीज चलेगी ये हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी। मैं सब कुछ हिंदी में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी हिंदी मीडियम के जान पहचान वाले हैं जिनको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको शेयर कर सकते हो ये वीडियो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। ओके, आपको जाना है और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो भी मैं वीडियो पढ़ाऊँगा, जैसे आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ अनुपात और समानुपात का, तो आज मैं जो जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन की पूरी शीट बना के मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो उससे क्या मदद होगी कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप ये वीडियो देखने के बाद में उनको सॉल्व करोगे तो आपको करंट वीडियो का जो पूरा सब कुछ समझने वाला होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से समझ जाओगे अगर आपने वो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आप लोग टेलीग्राम चैनल है, मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इन्फॉर्मेशन हो गई ख़त्म, अब शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात के बारे में। ठीक है, अच्छा देखो, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमें वो अलग अलग प्रकार के सारे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको हमें देख लेना है और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे इसको पढ़ना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आखिरकार अनुपात होता क्या है। इसी अनुपात एवं समानुपात को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात को बोलते हैं इंग्लिश में रेशियो और समानुपात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, पता होना चाहिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये अनुपात आखिरकार होता क्या है। ये अनुपात आखिरकार होता क्या है, रेशियो होता क्या है। ठीक है, देखो, कोई भी दो या दो से अधिक आपको चीज़ें दी हुई है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें समान टाइप की, ठीक है, एक जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, दो या दो से तीन चीज़ें दी हुई है लेकिन वो चीज़ें सारी एक जैसी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आटा दे दिया, ठीक है, तो तीन पैकेट में भर भर के आपको आटा दे दिया, लेकिन है तो तीन अलग अलग पैकेट्स में, लेकिन वो है क्या एक्चुअली उसके अंदर क्या है, आटा। तो हमें उन तीनों के बीच में मान लो कि तुलना करनी है कि इसमें कितना है, अच्छा उसमें कितना है, या तीसरी वाली में कितना, पहली वाली में कितना, दूसरी वाली में कितना, तीसरी वाली में कितना है। इन तीनों के बीच में हमें तुलना करनी है। तो वो तुलना करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे अनुपात। अनुपात की मदद से हम लोग वो तीनों जो पैकेट्स हैं हमारे पास में जिसमें आटा भरा हुआ है उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि इनमें कितना कितना आटा भरा हुआ है, कितना कितना इनके में डिफरेंस है अपने उसमें। ठीक है, अभी बताता हूँ। तो इसकी पहले हम लोग हिंदी में एक डेफिनेशन को लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, दो
2 से अधिक समान प्रकार की राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको अभी आटा वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, आटा है, ढेर सारा आटा है, आपने उसको 3 अलग अलग थैलियों में भर दिया। मान लो एक थैली है ए, एक थैली है बी, एक थैली है सी। ठीक है, अच्छा, इस थैली में आपने भरा मान लो 10 किलो। ठीक है, इसमें आपने भरा 7 किलो और सी में आपने भरा 8 किलो। ठीक है, तो अब अगर हमें तुलना करनी है कि भैया ए, बी और सी या बी और सी में या तीनों में तुलना करनी है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अनुपात का। अच्छा, अनुपात को दिखाते कैसे हैं? ऐसे 2 बिंदियां लगा देते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जैसे हम लोग को करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखो तीनों के बीच में हम लोग तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात हमने बीच में लगा दिया। तो कैसे करेंगे? ए में कितना है? 10 किलो है, बी में कितना है? 7 किलो है, सी में कितना है? 8 किलो है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या? तुलना, कि देखो ए में 10 है, बी में 7 है, सी में 8 है। तो हमें डिफरेंस पता चल रहा है। अच्छा, किसमें ज़्यादा है, किसमें कितना कम है, किसमें किससे कितना ज़्यादा है, किसमें किससे कितना कम है। जैसे मान के चलो कि जैसे बी है, बी में 7 किलो है, ए में 10 किलो है, तो अगर आप ये बोल सकते हो कि ए में जो है 10 किलो है तो ए में बी से 3 किलो ज़्यादा है। बी में कितना है? 7। अगर 7 में अब 3 किलो जोड़ दो तो 10 किलो हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए में बी से 3 किलो ज़्यादा है। ऐसे ही आप ये बोल सकते हो कि सी में बी से 1 किलो ज़्यादा है। अगर आप 7 में 1 किलो और ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा। तो ये बोल सकते हो कि सी में बी से 1 किलो ज़्यादा है। तो ये अनुपात का मतलब होता है। ये अनुपात की मदद से हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि क्या मदद करता है अनुपात। ओके, समझ गए? अच्छा, चलो अब हम लोग बात करेंगे आगे की। ठीक है, कि अनुपात लिखते कैसे है ना, अनुपात को लिखते कैसे। जैसे आपको बोल दिया 1 और 2 का अनुपात लिखिए। ठीक है, 1 और 2 का अनुपात लिखिए। तो कैसे लिखोगे? 1 के बाद में 2 बिंदी और 2, ये हो गया 1 और 2 का क्या? अनुपात। ठीक है, ऐसे ही 6 और 7 का कैसे होगा? 6 अनुपात 7। फिर एक आप लोग लिखो 5 और 8 का कैसे लिखोगे? 5 अनुपात 8। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अनुपात को लिखते हैं। ओके, अच्छा, चलो ये हो गया है जी। अच्छा, अब एक चीज और देखो, चलो उसका अच्छा बाद में देख लेंगे, उसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि सवाली देख लेते हैं, है ना, सवाली देख लेते हैं, उसको बाद में कर लेंगे। चलो, तो
अब हम लोग आते हैं सबसे पहले प्रकार के सवाल के ऊपर, ठीक है। कौन सा मतलब कि कौन सा पहला, हर इसमें मैंने आपको बताया ना कि हर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग अभी पहला प्रकार देखेंगे कैसा होता है पहला वाला। आपने ये सवाल देखा होगा, अगर आपने अपने सीटेट यूपी टेट या और कोई भी पेपर उठा के देखा, उसमें आया हो, आपने इस प्रकार के देखे होंगे कि ए अनुपात बी आपको दे दिया है, ठीक है, बी अनुपात सी आपको दे दिया है, या इसको 3 कर लो, सॉरी, ठीक है। हमको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। आपने ये देखा होगा, ठीक है, आपने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे, या आपके पास में कोई किताब हो सवालों वाली, ठीक है, उसमें आपने देखा हो, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करते कैसे, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को करते कैसे, देखो मैं आपको यहाँ पे जो हमको स्कूल में सिखाया जाता है, मैं आपको वो वाले तरीके से नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। तो वो ट्रिक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्कूल वाले तरीके से आप करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इस्तेमाल करना सही भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अभी हम लोग मैं और आप दोनों लोग मिलकर वीडियो में 5-6 क्वेश्चन करेंगे, एकदम ट्रिक बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे निकालेंगे, क्या करो, पहले लिखो ए अनुपात बी, ठीक, फिर उसी के नीचे से लिखना शुरू करो बी अनुपात सी, ठीक है। अच्छा, हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो अब हम ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ए को बी से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी को बी से गुणा कर देंगे, ठीक है, बी को बी से गुणा कर देंगे। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है। हम लोग करते हैं ना कि 2 × 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 स्क्वायर होता है, ठीक है, सही क्या है, सही बात है, सही बात है, इसको मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। बट यहाँ इस केस में आप b × b लिखा है, इसका मतलब आपको इसका स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि अभी देखो, अभी हम जैसे इसकी वैल्यू लिखते हैं, जो ऊपर वाला सवाल दिया हुआ है, ऊपर वाला सवाल दिया हुआ है 1 अनुपात 2, देखो नीचे फिर हम लोग को b अनुपात c की वैल्यू लिखनी है, तो b अनुपात c की वैल्यू क्या है, 3 अनुपात 4। तो यहाँ पे तो b की वैल्यू अलग है, यहाँ पे तो b की वैल्यू अलग है, तो आप स्क्वायर कैसे कर सकते हो, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो स्क्वायर नहीं करना आपको, ठीक है, हमेशा मैं कह रहा हूँ b अनुपात b ही करना, ठीक है, कभी स्क्वायर नहीं करना। स्क्वायर इसको लिख नहीं लेना आगे करके, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं लिखना अपने दिमाग लगा कि b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे b गुणा c, ठीक है। तो इससे हमारी a आ जाएगा, b आ जाएगा और c आ जाएगा, ठीक है। यही लगाना रहता है, ठीक है, यही लगाना रहता है। तो कैसे चलना है हमको, एक बार ऐसे, फिर सेकंड में हमको ऐसे, फिर से ऐसे, ये एरो याद रखना आपको, ठीक है, ये जो एरो है इसको याद रखना, या आप इसको भी याद कर सकते हो, और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं 4 आपको 5 6 7 सवाल करवा दूंगा, आपको अपने आप ही चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप और जो मैंने शीट दिया उसको कर लोगे, वो भी याद हो जाएगा। अपना जो किताब है कोई प्रैक्टिस करने वाली, उससे कर लोगे और मास्टर हो जाओगे, फिर खेल हो जाएगा आपके, ठीक है। अभी देखो कैसे खेल होता है। तो अब हम करेंगे क्या, इस सवाल को सॉल्व। आज हम करते हैं, क्या बताया मैंने, a अनुपात b, b अनुपात c, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो 1 अनुपात 2, फिर इसी के नीचे 2 के नीचे से 3 अनुपात 4। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 गुणा b, 1 × 3, तो क्या आ जाएगा 1 × 3 = 3। फिर b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 गुणा 3, ये b और ये b, इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 = 6। फिर
बी और फिर सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला बी और सी के बीच में गुणा, ठीक है। ऊपर वाले बी की वैल्यू इसमें क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 4, 2 गुणा 4 = 8, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, एक चीज मुझे अभी समझ में, यहाँ पे लिखो बी ऊपर है और यहाँ पे लिखो बी नीचे, ठीक है। तो बी ऊपर और बी नीचे, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब है बी ऊपर वाला और इसका मतलब है बी नीचे वाला, ठीक है। और ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, ए गुणा बी नीचे वाला, ठीक है। और ये सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, बी ऊपर वाला और सी तो है ही अलग ही, सी तो अलग ही है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करोगे, तो ये हमारा आ गया अनुपात। अब इसको अनुपात के फॉर्म में लिख लो, अब इसको क्या करो, अनुपात के फॉर्म में लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 3:6:8। अभी इसमें एक और चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये मेथड सीख लो, आओ नया सवाल करते हैं। हमें दिया है A/B 3:4, ठीक है, और B/C 2:5। बताओ A/B/C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कर लेंगे। कैसे निकाल रहे थे हम, पहले लिख रहे थे क्या A/B, फिर उसी के नीचे क्या लिख रहे थे B/C, ठीक है। तो इसी को वैल्यू के फॉर्म में लिख लो 3:4, फिर 4 के नीचे से ही 2:5, ठीक है, लिख लिया हमने। अच्छा, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें कैसे एरो चलाना पड़ेगा, कैसे एरो चलाएंगे हम लोग, ये क्या है ए, बी ऊपर वाला कौन सा है, ये, बी नीचे वाला कौन सा है, ये, और सी क्या है, ये, ठीक है। अरे यार लिख लो, नहीं तो कहोगे कि कुछ लिखवाता नहीं। ए की वैल्यू क्या है 3, बी ऊपर की वैल्यू क्या है हमारी, बी ऊपर की वैल्यू क्या है 4, बी नीचे की वैल्यू क्या है, नीचे वाली बी की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो ए का हमारा क्या था फॉर्मूला, ए गुणा ए का हमारा फॉर्मूला क्या था, ए गुणा बी नीचे वाला, ये था, हाँ, ठीक है। तो क्या है भाई, ये ऐसे है, तो बी नीचे वाला क्या है भाई, बी नीचे की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी नीचे की वैल्यू कितनी है 2, तो आगे कितना 6। फिर ऐसी बी की वैल्यू निकालो, बी का फॉर्मूला क्या था, बी ऊपर वाला गुणा बी नीचे वाला, ठीक है, यही था। ऐसे जा रहा था एरो, ऐसे जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था, ठीक है। तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या है 4, नीचे वाले की वैल्यू क्या है 2, तो ये कितना हो गया 8। फिर सी, बी ऊपर वाला मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है। तो बी ऊपर वाला मल्टीप्लाइड बाय सी, 4 × 5 ये हो जाएगा 20। तो क्या होगा A/B/C की वैल्यू गई 6:8:20, ठीक है, या ओके। समझ में आया थोड़ा? अच्छा, अब मैं ये ऊपर नीचे वाला नहीं लिखूंगा, अब देखो मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ, ऐसे ही करते हैं। चलो एक और सवाल करते हैं। A/B हमको दिया है 1:3, और हमको B/C दिया है हमको 2:4। बताओ 1:B/C की वैल्यू क्या होगी, अभी बताते हैं। कैसे करते हैं, A/B लिख दिया है, फिर B/C को उसके नीचे लिख दिया, ऐसी वैल्यू को लिख दो। कैसे लिखेंगे 1:3, फिर उसके नीचे से, इसी के नीचे से 2:4 को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकाली थी, ए ऊपर वाला और बी नीचे वाला, ये क्या है हमारा
ये क्या है हमारा, बी ऊपर है, ये क्या है हमारा, बी नीचे, और ये क्या है हमारा, ए, और ये वाला क्या है हमारा, सी। ठीक है, तो क्या है भाई, इसको नरम से कर दो, है ए गुणा बी नीचे वाला। ओके, तो कर दो भाई, कर दो इसको जल्दी से, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, 1 गुणा बी नीचे वाले की वैल्यू क्या है, 2 आ गई। फिर बी में क्या था, ऐसे जा रहा था, बी ऊपर गुणा बी नीचे, तो बी ऊपर की वैल्यू क्या है, 3 गुणा बी नीचे की वैल्यू क्या है, 2, 6 आ गया। फिर सी का क्या था हमारा फॉर्मूला, बी ऊपर वाला गुणा सी, तो बी ऊपर की वैल्यू क्या है, ऐसे जा रहा है एरो, ऐसे जा रहा है एरो, तो बी ऊपर की वैल्यू क्या है, 3, सी की वैल्यू क्या है, 4, तो 3 चौके 12। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हो जाएगा 2:6:12। ठीक है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना अभी एक बताने के लिए, उसमें क्या है, अनुपात की वैल्यू छोटी भी हो जाती है। तो अभी देखो ये 2 से कट जा रहा है ना, तीनों के तीनों, तो भी इसको काटते क्यों है ये मैं आपको भी बताऊंगा आगे चल के। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है आपको ये मेथड सीखना। ठीक है, तो अभी मैं मेथड सिखा रहा हूँ आपको। रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है भाई। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं यहाँ बोलता जाता हूँ और रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट करता हूँ, तो सारी मेहनत हो जाती है बेकार। कभी कभी क्या होता है, माइक हट जाता है और वो रिकॉर्ड होता रहता है लैपटॉप के माइक से, तो आवाज़ ही नहीं क्लियर आती है। ये सब देखना पड़ता है बीच बीच में, वरना फिर से रिकॉर्ड करो, समय बर्बाद जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे, बिल्कुल करेंगे। देखो 4:8 और दूसरा बी अनुपात सी है 5:10 है। बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। चलो करो 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 करो, साथ ही में करो। कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इसको वैल्यू के फॉर्म में लिखो, 4:8 और 5:10। ऐसी तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू में ए की वैल्यू क्या होगी, ए गुणा बी नीचे वाला। ठीक है, तो 4 गुणा 5 = 20। फिर बी की वैल्यू क्या है, बी ऊपर वाला गुणा बी नीचे वाला, तो 8 × 5 40। फिर सी की वैल्यू क्या है, बी ऊपर वाला गुणा सी, तो बी ऊपर की वैल्यू क्या है 8 और सी की वैल्यू क्या है 10, तो 8 × 10 क्या होगा 80। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई 20:40:80। ठीक है, आ गई है, आ गई। अच्छा, एक और क्वेश्चन करो, ए अनुपात बी क्या ले लें यार, 3 का टेबल लेते हैं। 3:6 और बी अनुपात सी, ये इसको ले लो 4:5। ठीक है, बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अभी बताते हैं, अरे अभी बताते हैं। देखो ए अनुपात बी, उसी के नीचे से बी अनुपात सी, वैसी वैल्यू लिखेंगे। 3:6, 6 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे 4:5। बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, ए गुणा बी नीचे वाला, तो 3, बी नीचे वाले की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू आ गई 12। फिर बी ऊपर वाला गुणा सी बी नीचे वाला, तो बी ऊपर वाले की वैल्यू है 4 और बी नीचे वाले की वैल्यू है बी ऊपर वाले की वैल्यू है 6 और बी नीचे वाले की वैल्यू है 4, तो 6 × 4 क्या हो गया 24। फिर सी, बी ऊपर वाला गुणा सी, बी ऊपर वाले की वैल्यू क्या है 6 और सी की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो गया हमारा क्या 30। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसकी वैल्यू आ गई 12:24:30। ठीक है, आ गई। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको ले लो 6:8 और बी अनुपात सी की वैल्यू ले लो
1:5 ले लो, चलो ठीक है। बताओ A:B:C क्या होगा? ठीक है, A:B, B:C, ठीक है। ऐसी वैल्यू को लिखेंगे 6:8, 1:5। तो बताओ A:B:C में A की वैल्यू क्या होगी? A ऊपर वाला गुणा B नीचे वाला। A ऊपर वाले की वैल्यू क्या है? 6, B नीचे वाले की वैल्यू क्या है? 1, 6 गुणा 1 6। फिर B ऊपर वाला, B नीचे वाला। B ऊपर वाले की वैल्यू क्या है? 8 और B नीचे वाले की वैल्यू क्या है? 1, क्या हो गया? 8। फिर C, बोलो बोलो मुंह से बोलो, 8 और 5 में ये क्या क्या था फॉर्मूला? B ऊपर वाला गुणा C। तो B ऊपर वाले की वैल्यू क्या है? 8 और C, ठीक है, 40। तो A:B:C की वैल्यू आ गई 6:8:40। हो गया? हो गया? हो गया सवाल? ठीक है, चलो। अगर आपको समझ में नहीं आया, अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, देखो पहली बार है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आएगा। क्या करना आप लोग, जैसे मान लो शीट के, जो मैंने आपको शीट दिया आप उसके सवाल कर रहे हो, आपने लगाने बैठे, नहीं हुआ, नहीं आया, क्या करना? वीडियो को खोलना सामने, ठीक है, वीडियो को खोलना। मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन को किया हुआ है, पहला सवाल किया, दूसरा सवाल किया, वहीं पे देखना कि कैसे मैंने ए की वैल्यू निकाली है, ठीक है, कैसे मैंने ए की वैल्यू निकाली। फिर आप वीडियो को पॉज करना और वो जो सवाल सामने दिया उसमें आप ए की वैल्यू निकालना, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए करना, बी का देखना कैसे मैंने निकाला, फिर वैसे ही आप जो है बी की वैल्यू निकालना, अपने जो आपके पास में सवाल है, ठीक है। उसके बाद में सी के साथ में ऐसे करना, सी की वैल्यू देखना मैंने कैसे निकाली है, फिर जैसे आप जो आपके पास में सवाल है उसमें सी की वैल्यू निकालना, ऐसे करते जाना, आपका पूरा हो जाएगा। फिर आप सीख जाओगे, फिर अगले सवाल में खुद से कोशिश करना, फिर नहीं आए फिर ऐसे ही देखना, ठीक है। ऑनलाइन में तो सबसे बढ़िया फायदा यही, आप जब मन चाहो, जहाँ जौन सा आपको दोबारा पढ़ना है वो आप बैक करके आप दोबारा से पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे करना, यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। आप ऐसे करोगे, सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया वाला तरीका यही है। और आपने मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपने अपनी किताब के लगा लिया, जो मैंने शीट दिया वो लगा लिए, और जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करवाए उसको लगा लिया। बता रहा हूँ आप मास्टर हो जाओगे, बोल रहा हूँ मैं मास्टर हो जाओगे, देख लेना आप, ठीक है। चलो जी, चलो अब करेंगे हम लोग दूसरे प्रकार का। जो दूसरा हमारा टाइप है क्वेश्चन का, वो इसी का बड़ा भाई है, ठीक है। क्या हुआ, हम अभी 3 निकाल लेते, अब हम 4 वाले निकालेंगे, ऐसे वाले करेंगे। एक और जुड़ गया डी, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहला टाइप कौन सा था, हम लोग 3-3 का निकाल लेते, अब की बार हम लोग 4 का निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हमको सवाल दे दिया है, बोल दिया है A:B बराबर है 1:2, ठीक है। फिर B:C ये बराबर है 3:2 के। तो बताओ A:B:C:D क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने 3 वाला किया था वैसे ही हम इसको भी करना है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस वो एक स्टेप और जुड़ जाएगा, बस वही वाला एक स्टेप और जुड़ जाएगा। कैसे, हम लोग A:B लिख रहे थे, फिर B:C लिख रहे थे, यहाँ तक तो आपको पता ही है। इसी के बाद में हम लोग C:D भी लिखेंगे, कहाँ से, C के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग B के नीचे से लिखना शुरू कर रहे थे, फिर अब हम C:D लिखना है तो हम C के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। एक C:D की तो वैल्यू आपको सवाल में दी ही नहीं, ठीक है, थोड़ा नीचे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग लिखेंगे C:D, ठीक, लिख लिया। अब हमको निकालना है कि ऐसी वैल्यू लिख लो, 1:2, 3:2, 1:3, ठीक है। लिख ला वैल्यू,
ओके ओके, चलो चलो अब हमको निकालना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में ए की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो दो बी भी है 2 बार है और सी भी ऊपर वो 2 बार है। ठीक है, अब हमें इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, याद रखना। ऊपर को मैं लिखूंगा ऊ से, ठीक, और नीचे को मैं लिखूंगा ना से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, या नी कर लो नी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ये है ऊपर वाला, इसको लिखेंगे ऊ। ये है नीचे वाला, इसको लिखेंगे नी। फिर ये है हमारा ऊपर वाला सी, तो इसको लिखेंगे ऊ, और ये हमारा नीचे वाला सी, इसको लिखेंगे नी। ठीक है, इसको लिख लेना ध्यान से, ना कहोगे ये ऊ का मतलब है, नी का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो अब हम निकालेंगे वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, ए गुणा बी नीचे वाला गुणा सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू जरा बताना मेरे को, ए गुणा बी नीचे वाला गुणा सी नीचे वाला। ठीक, ये आ गई हमारी क्या, ए की वैल्यू। ओके, वेरी गुड। अब बी की वैल्यू निकालो। बी के वैल्यू निकालने के लिए करना होगा हमको बी ऊपर वाला गुणा बी नीचे वाला गुणा सी। ठीक है, क्या है भाई, बी गुणा बी नीचे वाला गुणा सी नीचे वाला। ठीक है, इसको भी नीचे क्यों लिखना, नी लिखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी ऊपर वाला था, सॉरी। ऐसे ही सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी ऊपर वाला गुणा सी ऊपर वाला गुणा सी नीचे वाला। ठीक है, क्या है, बी ऊपर वाला गुणा सी ऊपर वाला गुणा सी नीचे वाला। ठीक है, अब बचा हमारा क्या, अब बच गया हमारा बस ये डी की वैल्यू। तो डी हो जाएगा हमारा क्या, बी ऊपर वाला गुणा सी ऊपर वाला गुणा डी। ठीक है, तो बी ऊपर वाला गुणा सी ऊपर वाला गुणा डी। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ऊपर नीचे पता नहीं क्या लिखवा के बैठ गया। अरे भैया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप पढ़ने जाओगे कहीं पे कोचिंग वगैरह में, वो इतना नहीं बताते हैं, वो सीधे एरो से बता के खेल करके चले जाते हैं, और वही फिर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमको तो एरो से खेल करना है। ठीक है, करना उसी से ही है, बट मेन बात है कि आपको समझ में आना चाहिए ना कि वो एरो चल किस लिए रहे, चल कैसे रहे, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे मान लो अभी आप पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात, फिर आगे मान लो ब्याज वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो पढ़ लो आप 2 महीने बाद है, फिर आपने कहा चलो मैं अनुपात समानुपात रिवाइज करता हूँ। अब आप रिवाइज करने हैं, आपको गायब, भैया ये कैसे एरो था, कैसे ए की, कैसे बी की, कैसे सी की, कैसे डी की वैल्यू निकली। तो मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, आपको इसको याद नहीं करना, अभी देखना मैं एरो से करूँगा, आपको याद हो जाएगा। अभी ए अनुपात बी अनुपात सी वाला करके आया ना, देखो एरो से ही किया, ऐसे ही आपको याद हो गया होगा। अब ऐसे ही इसको भी करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इसको भी करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, क्या है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कैसे निकला, ए गुणा बी नीचे वाला गुणा सी नीचे वाला। ठीक है, वैल्यू आपको मैच कर लेना। तो क्या है भाई, 1 गुणा 3 गुणा 1, कितनी वैल्यू आ गई, 3। फिर बी की वैल्यू, बी की कैसे निकाल रहे थे हम लोग, बी ऊपर वाला बी नीचे वाला गुणा सी नीचे वाला। ठीक है, तो बी ऊपर वाले की वैल्यू क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 1, 6। ठीक है, फिर आते हैं सी पे, सी की वैल्यू कैसे निकाली, बी ऊपर वाला गुणा सी ऊपर वाला गुणा सी नीचे वाला। बी ऊपर वाले की वैल्यू क्या है, 2
सी ऊपर वाले की वैल्यू क्या है 2 और सी नीचे वाले की क्या वैल्यू क्या है 1। तो बी ऊपर वाला 2, सी ऊपर वाला 2, सी नीचे वाला 1, 2 दूनी 4। फिर डी, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, कैसे निकालें, बी ऊपर वाला गुणा सी ऊपर वाला गुणा डी। तो बी ऊपर वाले की वैल्यू क्या है 2, सी ऊपर वाले की वैल्यू क्या है 2, फिर डी 3, तो 2 4 से 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू आ गई हमारी 3:6:4:12। ठीक है, ये हमारा हो गया सवाल सॉल्व। ठीक है, ऐसे करते हैं इन सवालों को। ठीक है, इसको लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लेना। ए अनुपात बी अनुपात सी वाले में भी इसको नोट डाउन कर लेना और इसमें भी नोट डाउन कर लेना। क्योंकि आप अगर बाद में रिवाइज करने बैठे और 1 महीना भी या 2 महीना भी आपने बिल्कुल भी अनुपात समानुपात को टच नहीं किया एकदम, तो आप भूल जाओगे। सिर्फ एरो आपने लिखा, आप एकदम भूल जाओगे, समझ में आ जाएगा, फिर भूल जाओगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये एरो जो चल रहे हैं ना, ये जो एरो चल रहे हैं, ये एरो चल कैसे रहे हैं। ठीक है, फिर हो जाएगी आपके साथ में क्या दिक्कत, फिर क्या हो गया आपके साथ में दिक्कत, और वो होनी नहीं चाहिए, हमने उसका जुगाड़ कर दिया। देखो यहाँ पे ये आपको बिल्कुल एकदम समझा देगा कि ये एरो भाई साहब चल कैसे रहे। ठीक है, एरो भाई साहब चल कैसे रहे, आपको इनको याद वाद नहीं करना है, उसमें समझाने के लिए किया है। अभी देखना कुछ देर बाद आप मास्टर हो जाओगे। चलो बनाए मास्टर, आओ करते हैं सवाल। हाँ, सवाल लिखो। ठीक है, बी अनुपात सी है हमारा 6:8 और सी अनुपात डी है हमारा 10:12। बहुत बड़ी आ जाएगी वैल्यू। चलो कोई बात कर लेते हैं। बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, चलो बताएंगे। चलो इसको मैं कर रहा हूँ, अगला सवाल आप लोग खुद से करना। बी अनुपात सी फिर सी अनुपात डी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू को लिखो 2:4, 6:8, 10:12। ठीक है, लिख लिया हमने। अच्छा, अब बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में हम लोग ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए की वैल्यू ए गुणा बी ऊपर वाला गुणा सी नीचे वाला, क्या है वैल्यू 2, 6, 10, कितना आया 120। बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी ऊपर वाला बी ऊपर वाला गुणा बी ऊपर वाला गुणा सी नीचे वाला। ठीक है, 4 × 6 × 10, ये कितना है हमारा 240। फिर सी में क्या है भाई, बी ऊपर वाला गुणा सी ऊपर वाला गुणा सी नीचे वाला। तो बी ऊपर वाले की वैल्यू क्या है 4, सी ऊपर वाले की वैल्यू क्या है 8 और सी नीचे वाले की वैल्यू क्या है 10, ये कितना हो गया 320। फिर डी की वैल्यू कैसे आएगी, डी की वैल्यू आ गई बी ऊपर वाला गुणा सी ऊपर वाला गुणा डी। 4 × 8 × 12 कितना हो गया भाई, ये 32 × 12, 4, 6 + 2 8, 384। ठीक है, ठीक है, ये सीखना है कैसे किया तेजी से। चलो अभी एक्चुअली क्या है ना, हमें पढ़ा था बेसिक से। ठीक है, मेरा प्लान था कि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो सवाल आते हैं वो आना शुरू होते हैं यहाँ से, अनुपात समानुपात, फिर जो उम्र वाले सवाल होते हैं, ऐसे करते करते आते हैं सवाल। तो इसलिए मैंने जो है बेसिक अभी वो कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, एग्ज़ाम शायद से दिसंबर 2021 वगैरह में हो सकता है। तो अगर मैं बेसिक से पढ़ाने चलूँगा तो शायद आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट ना हो पाए, और मैं चाहता हूँ कि आप पूरा टॉपिक जो जहाँ से सवाल आते हैं वो पढ़ के जाओ। ठीक है, तो जहाँ बेसिक आता जाएगा मैं वहाँ आपको मदद करता जाऊँगा, वहाँ मैं आपको बेसिक बताता जाऊँगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर हमारे पास में समय बचा तो मैं बेसिक का अलग से फिर वीडियो बना के डाल दूँगा, बात ही खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है ना, चलो एक सवाल और करोगे, इसको आप लोग करो, मैं बोल रहा हूँ ये। ठीक है,
फिर B अनुपात C दे दिया है ये, फिर C अनुपात D दे दिया है हमको ये। बताओ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बताओ। चलो करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन को। चलो आई होप आपने कर लिया होगा। मैं बताता हूँ आपको, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे देखिए। A अनुपात B है, फिर B अनुपात C, फिर C अनुपात D है जी। ऐसे हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। 1 अनुपात 3, 2 अनुपात 4, 7 अनुपात 9। ठीक है, अच्छा चलो चलो अब हमको निकालना है, वैल्यू निकालते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में A की वैल्यू कैसे आएगी? कैसे आएगी A की वैल्यू? A गुणा B ऊपर वाला गुणा C नीचे वाला। क्या? 1 गुणा 2 गुणा 7 14। फिर B की वैल्यू, B की वैल्यू कैसे आएगी? B ऊपर वाला B नीचे वाला गुणा C नीचे वाला, B ऊपर वाला B नीचे वाला गुणा C नीचे वाला। 3 6 6 7 42। फिर C, B ऊपर वाला C ऊपर वाला गुणा C नीचे वाला, तो B ऊपर वाला C ऊपर वाला गुणा C नीचे वाला, तो 12 7 24 84। ये होता है ना? हाँ ये होता है। फिर D की वैल्यू, D की वैल्यू क्या है? B ऊपर वाला गुणा C ऊपर वाला गुणा D ऊपर वाला, ये फिर ये। ठीक है, तो ये क्या है? 3 4 9, तो 12 × 9 कितना होता है? 108। क्या आ गया? 14 42 84 108। ये हमारी वैल्यू आ गई A गुना इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इन सवालों को, इन सवालों को ऐसे करते हैं। ठीक है, देखें कितना समय बचा है। अभी 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 चलो। ठीक है, इन सवालों को हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया है आप फिर से जाओ, ठीक है, पीछे जाना वीडियो के, फिर से देखना, दोबारा देखना, फिर अब जो आपके पास में सामने सवाल खुला है उसको देखना, उसको करने की कोशिश करना। होगा आपसे, फिर नहीं आएगा, फिर पीछे जाना, फिर समझना। जो मैं आपको बोल रहा हूँ 2-3 बार आप करोगे ऐसे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। मान लो पहली बार किया कुछ 20% समझ में आया, फिर 50% आया, फिर अंत में हो सकता है तीसरी बार देखो तो पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद सवाल प्रैक्टिस करना, आप एकदम मास्टर बन जाओगे इसमें। ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली 3 ही वाले पूछता है, 4 वाले आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं आते, आ जाते हैं। ठीक है, बट कम देखा गया है। बट आपको क्या पता, हो सकता है एग्जामिनर का मन कर गया, उसने दे दिया आपको 4 वाला, फिर कैसे करोगे? इसलिए मैंने आपको 4 वाला भी बता दिया। ठीक है, चलो अब इसी में एक और चीज़ देखते हैं। क्या है भाई? हमको दे दिया A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, रुक जाओ, जैसे नया सवाल ले लेते हैं। जैसे हमको ये वाला सवाल था, ठीक है, ये वाला सवाल था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, जाओ दोबारा से लिखते हैं। क्या था? A अनुपात B की वैल्यू कितनी थी भाई इस सवाल में? 3 अनुपात 6 और 4 अनुपात 5। 3 अनुपात 6 4 अनुपात 5। उनको बताना क्या था? A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, हमने सॉल्व किया था और A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकाली थी। कितनी आई थी भाई? कितनी आई थी वैल्यू? हाँ, 12 24 30। 12 24 और 30 ये आई थी वैल्यू। ठीक है, इसी में
इसी में आपसे एक और आगे सवाल पूछ देता है, इसी में आपसे एक और सवाल पूछता है बताओ A अनुपात C कितना होगा। क्या पूछ देता है हमसे, कहता है कि A अनुपात C की वैल्यू बताओ वो कितनी होगी, ये हमसे पूछ देता है। अब हम ये कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना रहता, पहले आपको सिंपली A अनुपात B अनुपात C निकालना है, ये हमने सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद में अब इसमें देखो A की कितनी आई थी वैल्यू 12, C की वैल्यू कितनी आई थी 30, तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दो A अनुपात C विल बी इक्वल टू 12 अनुपात 30, खत्म। समझ रहे हो, ऐसे करते हैं। आपसे पूछ लिया अनुपात C कितना है, हमने क्या किया A की वैल्यू निकाली, B की C की वैल्यू लिखी, उसको अनुपात के फॉर्म में लिख दिया, बस यही करना, बस इतना ही करना है, ठीक है, इतना ही करना है आपको। जैसे एक और नया सवाल करते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 7, फिर B अनुपात C ये दिया हमको 5 अनुपात 9, बताओ A अनुपात B अनुपात C कितना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, और दूसरा आपको बताना है कि A अनुपात C की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो बताओ चलो कैसे करेंगे इसको, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए एक बार। चलो आई होप आपने कर लिया होगा, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकाल लो, ऐसे निकालते हैं ना, 4 अनुपात 7, 5 अनुपात 9, फिर A अनुपात B अनुपात C में A की वैल्यू कैसे निकलेगी, A गुणा B नीचे वाला, तो 4 गुणा 5 20, फिर B की वैल्यू B ऊपर वाला गुणा B नीचे वाला, तो 7 गुणा 5 35, फिर C B ऊपर वाला गुणा C, तो B ऊपर वाला क्या है 7 और ये कितना है 9, तो 63, कितना है भाई 20 अनुपात 35 अनुपात 63, कितना आ गया इतना। अच्छा अब हमसे क्या बोला है, A अनुपात B अनुपात C आ गया हमारा। हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है, हमसे पूछा है A अनुपात C की वैल्यू, तो A की कितनी आई 20, C की कितनी आई 63, A अनुपात C निकल आया, A अनुपात C हमारा क्या हुआ निकल आया, ठीक है, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। आप एक A अनुपात B अनुपात C अनुपात D वाला भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। A अनुपात B 8 अनुपात 15, B अनुपात C 5 अनुपात 8, फिर C अनुपात D 4 अनुपात 5, बताओ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना है, और बताओ A अनुपात C कितना है, ठीक है, A अनुपात D कितना है, B अनुपात D कितना है, ठीक है। ये आपके पास में 4 सवाल है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D को निकालो, ठीक है, जी अभी निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू निकालनी है, बना कैसे निकालते थे, पहले करते थे A अनुपात B, फिर करते थे B अनुपात C, फिर करते थे C अनुपात D, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8 अनुपात 15, 5 अनुपात 8, 4 अनुपात 5, ऐसे करते थे इसको, ऐसे करते थे। तो A की वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी, A गुणा B नीचे वाला गुणा C नीचे वाला, तो 8 गुणा 5 गुणा 4, ये हो जाएगा कितना 160, फिर B की वैल्यू B ऊपर वाला गुणा B नीचे वाला गुणा C नीचे वाला, क्या है 15 × 5 × 4, 20, 300, ठीक है। फिर C की वैल्यू B ऊपर वाला C ऊपर वाला C
80 नीचे वाला, तो 15 इंटू 8 इंटू 4, ठीक है। क्या हो गया यार, लेकिन गड़बड़ कर दी क्या, गड़बड़ हो गई क्या कहीं, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। देखो ये आ जाएगा अपना 480, फिर डी की वैल्यू, डी का क्या था भाई, यहाँ पे बना लो, ये बी ऊपर वाला, सी ऊपर वाला गुणा डी, तो बी, ठीक है, ये आ जाएगा अपना कितना 600। तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू आ गई 160 अनुपात 300 अनुपात 480 अनुपात 600 आ गई। अच्छा, अब हमसे पूछा ए अनुपात सी, ए अनुपात सी क्या है, ए की वैल्यू 160 अनुपात सी की वैल्यू 480, खत्म, आ गया आंसर। फिर पूछा हमसे ए अनुपात डी, ए की वैल्यू क्या है 160, डी की वैल्यू क्या है 600, खत्म। फिर हमसे पूछा है बी अनुपात डी, बी की वैल्यू कितनी है 300, डी की वैल्यू कितनी है 600, खत्म। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया। ऐसे करते हैं सॉल्व, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब उस बारे में बात करते हैं जो मैं बात आपसे कह रहा था, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो देखो, हमको क्या करना रहता है ना, अनुपात में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम अनुपात को छोटे से छोटे प्रारूप में लेके आए, अनुपात को किसमें लाने की कोशिश करें, छोटे से छोटे प्रारूप, ठीक है। अनुपात को क्या लाने की कोशिश करें, छोटे छोटे प्रारूप में। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो 160 300 480 600, क्या ये छोटे से छोटे में है, नहीं, ये देखने से लग रहा है, देखने से लग रहा है कि ये छोटे से छोटे में नहीं है। फिर यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, इसमें तो चलो ठीक है, ये वाले में देखो, क्या इसमें जो है नहीं, इसमें भी नहीं है। फिर आपको और दिखाता हूँ, इसमें भी नहीं है, ठीक है, ये वाले में भी नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं है वो छोटे से छोटे में, वो एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, बाकी वो छोटे फॉर्म में है ही नहीं। तो हमें क्या करना रहता है कि अनुपात को हमेशा कोशिश करनी रहती है कि छोटे से छोटे फॉर्म में हम लोग लेकर आए। अब उसको हम लोग लेके कैसे आएंगे छोटे से छोटे फॉर्म में, ठीक है, अब इसको देखना है। अब हमें इस चीज़ को देखना है, जैसे ये वाला सवाल है, क्या था हमारा 6 अनुपात 8 अनुपात 40 है, क्या था हमारा 6 अनुपात 8 अनुपात 40। अब हमको इसको छोटे प्रारूप में लेकर आना है, ठीक है। तो वो उसमें लेके आने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो संख्या इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके, समझ लो, जो संख्या इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके। डिवाइड माने, डिवाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, भाजक, ठीक है। ऐसी संख्या जो इन तीनों को एक साथ भाजन कर सके, इन तीनों का, ठीक है। वैसी संख्या हम लोग को चुननी है और क्या कहते हैं, फिर उसे इनको डिवाइड कर देना है, ठीक है। हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ऐसा नहीं करना कि मान लो ये दोनों हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ना ना, ऐसा नहीं, तीनों होनी चाहिए, तीनों होनी चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करेगी, ठीक है। 2 की टेबल पढ़ो जरा, 2 की टेबल पढ़ो, 2 में 6 आता है, 2 3 करो 6 आ गया। 8 आता है क्या, 2 गुना 4 करो आ गया 8 आ गया। 40 आता है क्या, हाँ, 20 से गुणा कर दो 2 को, 40 आता है, 40 आता है, ठीक है, ठीक है। बस तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 3, फिर ये 8 8 2, अगर 8 2 से डिवाइड होगा क्या आएगा 4, 40 2 से डिवाइड होगा क्या आएगा 20, आ गया, आ गया। बस अब ये इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं बची है
जो कि इन तीनों को अच्छा हाँ एक चीज़ और, एक को नहीं लेना है, एक के अलावा लिखो, एक के अलावा हमको देखना है, ठीक है, एक को छोड़ देना है, एक को बिल्कुल भी नहीं टच करना है, एक के अलावा कोई दूसरी हो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो 3:4:20 ये हमारा आ गया हमारा आंसर। अब कोई ऐसी वैल्यू है जो कि तीनों को करती हो? नहीं। चलो 4 है, 4 से 4 चला जाएगा, 20 चला जाएगा, क्या 3 जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से 3 जाएगा लेकिन 4 भी नहीं जाएगा, 20 भी नहीं जाएगा, ठीक है। 2 से 4 और 20 चले जाएंगे लेकिन 3 नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं दशमलव की बात नहीं कर रहा हूँ, कृपया करके दशमलव के ऊपर ना जाए, ठीक है। दशमलव की बात नहीं, पूरी तरीके से कटना चाहिए, माने वो नंबर जो है उस जिससे हम लोग डिवाइड करें उस नंबर की टेबल में आने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, किसी नंबर की टेबल में आपको क्या कोई दशमलव वाली वैल्यू दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, हम लोग तो सीधे सीधे पूरी पूरी वैल्यू लेते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमको वैसे ही नंबर कोई चुनना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आएगा कि एक बात बताओ भाई कि ये तो नंबर तो इतने सारे हैं, तो हमें ये चीज़ पता कैसे चलेगी कि हमें कौन से नंबर चुनना है और उसको उससे डिवाइड करना है? हमें ये चीज़ पता कैसे चलेगी? ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, चीज़ें है, हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया यहाँ पे। अब हमको उसको चुनना कैसे? तो देखो, वैसे तो इसकी एक होती है ट्रिक, लेकिन आपको सवाल जब करोगे ना, और जब आप मल्टीप्लिकेशन माने गुणा भाग करोगे और टेबल को बार बार आप रिवाइज करोगे, बार बार आपके दिमाग में आएगा, वो प्रैक्टिस करते करते आप उसमें इतने मास्टर बन जाओगे कि आपको खुद ही दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। खुद ही दिखना चालू हो जाएगा कि जो है अरे ये किससे कटेंगे तीनों, ठीक है, कौन सा ऐसा इकलौता नंबर है जिससे कट जाएंगे, आपको खुद ही दिमाग चलने लगेगा, खुद ही दिखना चालू हो जाएगा। हम लोग भी जो है कभी ट्रिक नहीं इस्तेमाल करते हैं कोई कि भैया पहले एक होती है ट्रिक, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जो है वो ट्रिक होती है उससे नहीं जाते हैं लोग। वो ट्रिक नहीं, एक मेथड है, ट्रिक नहीं, बहुत लंबा मेथड है वो। ट्रिक तो ये वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब आप मेथड सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप एकदम मास्टर हो जाओगे, आपको एकदम दिखने लगेगा अच्छा 2 से जा रहा है, अच्छा 3 से जा रहा है, अच्छा 5 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, फटाक से हम उससे करते होंगे। ज़्यादातर डिवाइड होंगे 2 से लेके 10 के बीच में। ज़्यादातर जो जिन नंबरों से आप डिवाइड करोगे वो 2 से लेके 10 के बीच में ही आएंगे, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। अब जैसे 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 ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इसमें 14, 42, 84, 108। कोशिश करना कि स्टार्ट करना 2 से, कोशिश करना कि स्टार्ट करना किससे? 2 से डिवाइड करना शुरू करना, ठीक है। 2 से अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, कोई भी एक नंबर नहीं हो रहा है, छोड़ देना, ठीक है। फिर 3 पे जाना, फिर 4 पे जाना, फिर 5 पे जाना, कोई ना कोई इकलौता मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बीच में किसी से भी नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि ये नहीं होगा, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ओके। अच्छा, तो लेकिन प्रैक्टिस कर लेना इसकी, प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में जो है ना कोई एक 2 नंबर भी अगर छूट गया जिससे आपने डिवाइड करके नहीं देखा तो भैया खेला हो जाएगा फिर वहाँ पे। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, प्रैक्टिस इसकी खूब कर लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपका जो देखना है ये सवाल जो है होता रहेगा, आराम से आपका होता रहेगा, आप मास्टर बन जाओगे पूरे में, ठीक है। अब जैसे ये मैं 2 से शुरुआत कर रहा हूँ, 2 से शुरुआत कर रहा हूँ, क्या 2 से 14 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 गुणा 7 करो, 14 आता है, ठीक है। 42 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 को हम लोग 21 से अगर गुणा करेंगे तो हमको 42 मिल जाएगा। 84 आता है? बिल्कुल आता है। 48 से गुणा 48 कह रहा हूँ 42 से अगर हम गुणा करेंगे 2 को तो हमको 84 मिल जाएगा। 108 आता है? बिल्कुल आता है 108, ठीक है। तो सारे के सारे नंबर किससे? 2 से हमारे कट रहे हैं, काट दो, ये 7 बढ़ जाएगा, ये जाएगा हमारा 21 है, ये जाएगा हमारा 42 और ये जाएगा हमारा 54, ठीक है। अच्छा, अब क्या आगे कोई है? अब क्या आगे कोई है? कोई ऐसा नंबर आपको दिखाई दे रहा है जिससे कि जो ये तीनों कटते हो? ये तीनों कटते हो, देखो 3 अगर आप जाते हो, आप 3 पे जाते हो तो देखो 21 कटेगा, 42 भी कट जाएगा और 54 भी कट जाएगा। 3 सत्ते 21, ये कितना कटता है भाई? 14 से जाता है, ठीक है। और ये जाएगा आपका 18 से, ठीक है। 18 गुणा 3 करोगे 54, फिर 14 गुणा 3 करोगे 42, फिर 3 गुणा 7 करोगे तो 21। लेकिन क्या 7 कटता है? 7 आता है 3 की टेबल में? नहीं, 3 की टेबल में ये आया, फिर 6 आता है, उसके बाद सीधे 9 आ जाता है, 7 तो आता ही नहीं, तो इसका मतलब 7 कटेगा नहीं।
तो इसलिए हम 3 से इसको नहीं कर सकते। फिर 5, 4 सबसे करके देख लो, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। तो इसलिए यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये अपने सबसे छोटे प्रारूप में आ चुका है, अब हम इसको नहीं बदल सकते हैं और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको जो सवाल मिलेंगे उनके जो जवाब दिए रहेंगे वो हमेशा उनके छोटे प्रारूपों में दिए रहेंगे, बड़े प्रारूपों में नहीं दिए रहेंगे। इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ ये कि आपको उसको कन्वर्ट करके छोटे प्रारूप में लेके आना है, ठीक है। और कैसे लेके आना मैंने आपको बता दिया, ओके। अच्छा चलो, तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। तो चलो आज का अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक था उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज मैंने आपको ये वाला पढ़ाया, अब अगले वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से बैठ के देखना, स्किप मत करना, ठीक है। एकदम क्लास की तरह बैठ के देखना, और जो मैंने शीट दी है प्लीज़ उसको लगा लेना, उसको लगा लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, आप उसको लगा लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ऐप में जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सनराइजर्स ऑफ सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।